आदाब नाज़रीन, मुनसिफ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले हेडलाइंस। आम आदमी पार्टी कारकुनों का प्रेस कॉलोनी में हुआ एहतजाज। बीजेपी के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस ने एहतजाजियों को लिया हिरासत में। दौरान एहतजाज लाल चौक में पुलिस एहलकार को पड़ा दिल का दौरा। अस्पताल में हुआ एहतजाज। बीजेपी मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, आइंदा एनडीए से हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। सोशल अकाउंट एक्सपर्ट पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार पर की तनकीद। कहा, केजरीवाल की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और बढ़ती हुई आमिरियत करता है जाहिर। रमजानुल मुबारक तक़वा, परहेजगारी और नेकियों के हुसूल का बेहतरीन जरिया। मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने फर्जंदान इस्लाम से अल्लाह से कुर्बत की तलकीन की। बाड़ीपुरा की गुरेज वादी में पहली बार स्नो स्की का इनकाद। जिला इंतजामी के इश्तराक से यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की गुरेज में सरमाई खेलों और सयाहत को फरोग देने की कोशिश। और अब खबरें तफसील से। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज पार्टी वर्कर्स ने एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी कारकुनों ने आज प्रेस कॉलोनी की पार्किंग में एहतजाज किया और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिफाजती तहवील में ले लिया। इसी दौरान लाल चौक में आम आदमी पार्टी के एहतजाज के दौरान एक पुलिस ASI को दिल का दौरा पड़ा, जिसे उसी वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया, जिसकी शनाख्त करनाह के मुश्ताक अहमद के नाम से हुई है। हिंदुस्तान में यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल के खिलाफ जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। NC के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि बीजेपी एक अमल के तहत मुल्क के जमहूरी इदारों को तबाह कर रही है और उसे पलटना बहुत मुश्किल होगा। उमर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि केजरीवाल पहला शिकार नहीं है। इससे कबल झारखंड के सीएम को भी गिरफ्तार किया गया था। उमर ने भी कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए काम कर रही है, इसलिए एनडीए के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं है। उमर ने मजीद कहा कि इंडिया अलायंस बरकरार है और उमर ने एक्स MLA इंजीनियर रशीद को जेल से इलेक्शन लड़ने के तरीके पर भी दुख का इजहार किया। Within days of the Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His Deputy Chief Minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now, whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपने सोशल अकाउंट एक्स पर लिखा कि ईडी के जरिए एक और वज़ीर आला की मनमानी गिरफ्तारी सियासी इंतकाम और बढ़ती हुई आमरीत को जाहिर करती है। इस बुज़दिलाना इक़दाम ने हुक्मरान पार्टी के इंतखाबात के इनकाद से कबल ही जोड़ तोड़ के ज़रिए मायूस कुन इक़दामात का सहारा लेने के खदशात को बेनकाब कर दिया है। तारीख शाहिद है कि मुत्तहदा मज़ाहमत के साए
सामने जुल्म कभी गालिब नहीं आता। महबूबा ने कहा कि हमें डराया नहीं जाए। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने को तक़वा, परहेज़गारी और नेकियों के हुसूल का बेहतरीन ज़रिया करार देते हुए फ़र्जंदान इस्लाम से ताकीद की कि वो इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब होने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक के अशर मग़फ़िरत और इस महीने की दूसरी जुमा को मरकज़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में, जहाँ नासाजगार मौसम के बावजूद हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला फरमावान, क्या फरमावान वार बूझू, फरमावान इन्नल्लज़ीन क़ालू तिमलू यमवुन, तिमलू यानी तिम बाईमान, तिम पछव, तिम यकीन यमो वोन क्या, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ाम, तिम लूख यमो वोन कि म्योन रब छु हज़रति अल्लाह, अम पत कूर रत करक इस्तिक़ामत। साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रिशे में एक रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन के हुसूल से मुताल्लिक़ एक अहम मामले को हल करने के लिए मरकज़ी रेलवे वज़ीर श्री अश्वनी वैष्णु को एक ख़त लिखा है। अपने ख़त में मुफ्ती ने मुजव्वज़ अराज़ी के हुसूल के मुतासरा इलाक़े के अफराद की रोज़ी रोटी पर नुमाया असरात को उजागर किया। ज़ेर बहस ज़मीन बुनियादी तौर पर सेब की काश्त के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि रिहायशियों के लिए आमदनी और बका का अहम ज़रिया है। जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस की सदर शमीमा रैना ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत ने इंतखाबात से कबल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। शमीमा ने कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस को माली तौर पर माजूर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। ताहम इन मुश्किल तरीन हालात में भी हम अपनी इंतखाबी मुहिम की तासीर को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेंगे। कि भाजपा सरकार जो है वो इंडियन गठबंधन से डर रही है। उनको पता है ये इसके लिए नाकारा पॉलिसियां हैं जो ऐसे लोगों को इस वक्त अरेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है जो जीतने वाले लोग हैं उनको जेलों में बंद करके उनको हरा जाए और सत्ता में आ जाए। लेकिन आजकल सब आम लोगों को पता चला है कि भाजपा सरकार ने क्या काम किए हैं, और वो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से हो, महंगाई के लिहाज से हो, महिलाओं के लिहाज से हो, रोजगार के लिहाज से हो, लोग सभी अवेयर है। ये जो हमारा इंडियन गठबंधन है, जिसकी भी ईडी, मैंने कहा पहले ईडी लगा दिया है, एनआईए लगा दिया है, हम इससे डरने वाले नहीं है। वो चाहे जितना भी करें, हम इंशाल्लाह जो भी हमारे बिल्कुल हमारे देश के लोग हैं उनको सबको पता चला है, आने वाली जो पार्लियामानी इलेक्शन है हम लोकसभा इलेक्शन 2024 की मुनासिबत से ज़िला किश्तवाड़ में रंगोली मुकाबले के जरिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर की स्वीप मुहिम का कामयाब नफाज हुआ। ज़िला इलेक्शन अफसर किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव IAS की मजमूई निगरानी में ज़िले में सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मुहिम को तंदही से अंजाम देने के लिए सरशार कोशिशें जारी हैं। लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये, लोकतंत्र की जान है ये, देश धर्म का प्राण है ये, वोट करें सब मिलकर तो बन जाए जनमत। बहरी कदल पुराने शहर में आज आग लगने के वाक़े में कुछ दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। एक दुकान से ही आग लगी और जल्द ही आसपास की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर ने ज़िला पुलवामा से कश्मीर डिवीज़न में शहतूत के शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज़ अहमद ने आज ज़िला पुलवामा का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने
विकास पुलवामा में मौजूद शहतूत नर्सरी का दौरा करके शहतूत का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम की शुरुआत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर ने बताया कि 1.5 लाख से ज़्यादा मयारी साइज़ के शहतूत के पौधे कश्मीर डिवीज़न के किसानों में मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी सुपूर और वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के इश्तिराक से शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सुपूर निंगली में आज वर्ल्ड वाटर डे प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट सुपूर आदिल मुश्ताक मौजूद रहे। प्रोग्राम में मकामी स्कूलों से वाबस्ता बच्चों ने शिरकत की और एक रैली निकाली और इस बात पर जोर दिया गया कि पानी को कैसे बचाया जाए। इस मौके पर मुकर्रीन के साथ साथ बच्चों ने इस बात पर जोर दिया कि पानी का सही इस्तेमाल किया जाए। हमारा तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी सोपोर व वुकमा वलुर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताउन से हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया, जहाँ पे हमने ये तय पाया और अहद लिया कि हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर दोनों तरीक़ों से अपने असासे जिनमें बिलखसूस वलुर लेक और बाकी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं उनको बचाने की कोशिश हर सतह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हों और कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी हर सतह पे ये कोशिश कर रही है और अमली जामा भी लेके आ रही है इन चीज़ों में कि ये सिर्फ बात ही नहीं रहे और ये मौके पर भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो आज का ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर इनेकाद जिसका किया है, इसमें हमें चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट मिस्टर आदिल मुश्ताक बानी साहब गांधरबल जिले में मनीगाम इलाके के करीब दरिया सिंध के किनारे कचरे के गैर कानूनी डंपिंग ने इन रिहायशियों में शदीद तशवीश को जन्म दिया है, जिन्हें पानी के जिस्म पर उसके मुज़र असरात का खदशा है। रिहायशियों ने कहा कि कचरे के ढेर न सिर्फ ठोस कचरे के इंतज़ाम के नाक़िस तरीक़ों की कासी करते हैं। एक और रिहायशी ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि यह गलत है कि लोगों से कचरा उठाने के लिए सिर्फ 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। डिस साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है पूरी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में रूरल एरिया के लिए, जैसे कि उन्होंने ये यहाँ पर हम लोगों के घर तक गाड़ी भेजेंगे और गाड़ी में हम कचरा जमा करके वो किसी डंपिंग साइट पर वहाँ पर क्रैश करेंगे। मगर हमारे जो आरडीडी ने एक सेग्रीगेशन शेड बनाए थे हर किसी हलके में, उनमें इशू आ रहा है। अभी किसी सेग्रीगेशन शेड में यहाँ पर लाइट नहीं है, किसी पे रोड इस वक्त नहीं है। अब उनका इशू आ रहा है। हमने ऑलरेडी ब्लॉक दिवस में हर किसी कॉर्नर पे डीसी साहब तक ये बात पहुँचाई है, वो भी इसमें नोट्स ले रहा है। विद इन मंथ ये मसला हल हो जाएगा। हिदायत दी है अपने कंट्रैक्टर्स को भी और अपने जो भी हमारे सफाई का अमला है इसको कि जो सिंध नाला है बिल्कुल उस पर गंदगी ना डाला जाए। अगर किसी ने डाली है तो हम वो आपको एश्योर करते हैं कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके दे देंगे आपको। सर हमारी वहाँ से गाड़ियाँ कंगन की भी आ सकती हैं, हम उससे आप हमारी कोशिश यही रही। जम्मू कश्मीर के नौजवान किसी भी शोबे में अपना लोहा मनवाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऐसे में सरकार की जानब से भी नौजवानों को खेलकूद की जानब मुतवज्जह करने पर जोर दिया जाता है ताकि नौजवान समाजी जराइम और मनशियात की वबा से दूर रहें। लेकिन दूसरी जानब खेलकूद के ढांचे को मुस्तहकम करने में गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है, जिसकी मिसाल कस्बा बिजबिहाड़ा के नौशहरा स्टेडियम को देखकर मिल रही है। कस्बा बिजबिहाड़ा को क्रिकेटर्स का गढ़ माना जाता है। अभी तक कई सारे खिलाड़ी मज़कूरा कस्बे से ही निकले हैं जिन्होंने न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी खेल का मुजाहरा किया, जिनमें इंटरनेशनल खिलाड़ी परवेज़ रसूल सरफ़हरिस्त हैं। यहाँ के आपने देखा कि ग्राउंड की कंडीशन कैसी है। कुछ साल पहले यहाँ पे ग्राउंड में कुछ काम फंड्स हुए थे गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो यूटिलाइज नहीं हुए पूरे। उसमें आपने ग्राउंड की हालत देखी, हमको बहुत मुश्किलात यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है मुश्किलातों का। अभी हम यहाँ पे नहीं खेल रहे ग्राउंड में, हालांकि हम यहाँ पे ईदगाह में खेल रहे हैं जो कि नमाज पढ़ने के लिए, ईद नमाज के लिए है। तो हम यही अपील करते हैं कि यहाँ पर जो ब्लॉक के हेड है वो यहाँ पर आए, वो यहाँ पर देखे कि हम भी खेलना चाहते थे, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि यूथ ड्रग्स की तरफ ना जाए, वो क्रिकेट खेले और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा फोकस करे। आपने ग्राउंड की हालत देखी है, जो हमारा ये ग्राउंड है इसमें मतलब कुछ पैसे, शायद कुछ ही पैसे लगाए इन लोगों ने। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर
जो गवर्नमेंट बोलती है वो करती है। आपने हमारे ग्राउंड देखा ही है, हम खेलना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, बट क्या करें, जब ग्राउंड ही नहीं है तो कहाँ पे खेलें। हम अपील करना चाहते हैं यहाँ पे जो हेड है वो यहाँ पर आए, हमारे ग्राउंड का मुआवजा करे, हमको भी खेलने का मौका दे, हमारे ग्राउंड पे काम स्टार्ट करे, हम यही चाहते हैं। मेन ये अपील ग्राउंड क्या वरी ब्रोट आमत फंडस तम मगर मान अंदाज तम बराबर लागू आमत कर पे तो मैं ब्लॉक श्रीकुपवारस कर अपील अत ग्राउंडस करो मदद थोड़ा, अत करो लेवल, अत करो थोड़ा बड़ाई हूं, अत करो मेंटेनेंस, अत रोड तक बराबर ग्राउंडस तान कह बस ये अपील करान अगर अत थोड़ा मदद करो क्या वाथा कुन पका ब्रोट। जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से लड़कियों के लिए अपनी नौयत की पहली लाइब्रेरी कायम की गई है, जहां 1000 से ज़्यादा किताबें रखी गई हैं और ये लाइब्रेरी चारों तरफ इल्म की रोशनी बिखेर रही है। इस लाइब्रेरी को अब महकमे समाजी बहबूद के हवाले किया गया, जो इसकी देखभाल कर रहे हैं। इस हवाले से तहसील सोशल वेलफेयर अफसर शोपियां फरहाना टाक ने बताया कि इनका महकमा ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत ये लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया है। ये जो लाइब्रेरी स्टार्ट की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियां ने अंडर द स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो लाइब्रेरी बहुत टाइम से फंक्शनल है और यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारी एनरोल कर रही है, अपने आप को पढ़ भी रही है और हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ भी चुकी हैं जहाँ पे लड़कियाँ यहाँ पे आके बुक्स को पढ़ के या अपना मटेरियल आके प्रिपरेशन करके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर चुकी है या बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले चुकी है। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली महक खुर्शीद अपने इलाके की पहली बेकरी शेफ़ है। महक उड़ी के एक दूर दराज इलाके इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और ये बारामूला से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। लेकिन इसके बावजूद महक ने कुछ अलग करने का फ़ैसला किया है। इस फैसले के साथ उन्होंने अनथक मेहनत की और बिलाखिर उन्होंने अपने लिए होटल इंडस्ट्री का इंतखाब किया और अब इनको एक कामयाब बेकरी शेफ़ है। महक ने बताया कि फ़ौज की जानिब से उसकी काफ़ी मदद की जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक जब बोलते हैं ना हार्ड वर्क जब आपका सामने आता है, सक्सेस आपको जब ये मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई अगर बोलता है कि हाँ ये पहली फीमेल बेकर शेफ़ है। जी मुझे घर से भी सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। मेरे पापा मम्मी सब मुझे सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये बहुत अंदरवन कादीवारा में पीने के साफ पानी की किल्लत से मकामी लोग दहाइयों से परेशान हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के अंदरवन के लोग पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी के बायस गुज़श्ता दहाइयों से परेशान हैं। मकामी लोगों को कई किलोमीटर का फासला तय करके पानी लाना पड़ता है। अंदरवन के लोगों का कहना है कि एक जानिब हुकूमत तामीर और तरक्की के बुलंद बांग दावे कर रही है, जबकि ख़राब मौसम के दौरान लोग बारिश या बर्फ़ को पिघलाकर पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यहाँ तो पानी की प्रॉब्लम है। आज से नहीं, हमारी उम्र यहाँ ही गुजर गई है। जब से मैं पैदा हुआ हमारे माई बाप जो थे तब से वो भी गद्दों पर पानी लाते थे 12 किलोमीटर चल के, और यहाँ की लेडीज अपने सिर पर पानी उठा के लाती थी। तो आज भी है, आज भी अगर हमें गवर्नमेंट ने अब हमें ये पानी की गाड़ी लगाई हुई है टिलर, तो अगर वो भी हमें 8 दिन 12 दिन के बाद हमें वारी आती है एक महल्ले को। अगर वो नहीं आएगी गाड़ी तो हमें फिर कांडीवारा से जाकर पानी लाना है। यही आपने ड्रम खुद देख लिया, हमारी जिंदगी यही है। जब इस गाड़ी आएगी ड्रम में पानी डालेगी तो हम पियेंगे, पानी गाड़ी नहीं आएगी पानी इसमें ड्रम में पानी नहीं डालेगी तो बस हम ऐसे बैठेंगे। 3-4 गांव है यहाँ से, अंदरवांद है, अलचेवाड़ है, सहराड़ है। हमें पानी की बहुत दिक्कत है, हमें बहुत सख्ती आती है। अब माह रमजान में कल अभी 8-10 दिन के बाद हमें पानी की गाड़ी आती है, वो भी डालते हैं 3-3 4-4 बर्तन। ऊपर से आप देख सकते हैं हमने ताले लगाए हुए हैं ड्रमों को। पानी की बहुत सख्ती है, हमारी माँ बहनों को बहुत सख्ती आती है जी पानी की। आधी रातों को पानी लाती हैं, कभी वहाँ से नीचे से लाती हैं जी, कभी कहाँ से लाती हैं, कभी कांडीवारा से लाती हैं, कभी खालार से लाती हैं जी। ये जिसमें सर्दियों में बर्फ खाते हैं। 7-8 दिन के बाद आती है गाड़ी जी। वो भी जी बीमार भी होते हैं, बहुत बीमार होते हैं। अब क्या है। बांडीपुरा ज़िले के सरहदी इलाके गुरेज आबादी में पहली बार ज़िला इंतज़ामिया ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से दावर गांव में स्नो स्की का इनेकाद किया, जिसमें मकामी नौजवानों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया की इस कोशिश से गुरेज के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं।
लोगों का मानना है कि इस तरह के सरमाई खेलों के इनकाद से गुरेज वादी में सरमाई सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वाज़िर के गुरेज वादी को गुज़श्ता साल बेस्ट ऑफ बीट टूरिस्ट प्लेस का दर्जा मिलने के बाद हज़ारों सयाह गर्मियों में यहाँ का रुख करते हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुरेज में सयाहत के उभरने से यहाँ की मजमूई मईशत में नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स के बहुत ही मशहूर हैं जिन्होंने गुरेज के लिए स्कीज़ फराहम किए। इसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये स्कीज़ इशू किए। हमारी ये एक देरीना मांग थी जो आज पूरी हो गई। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महकमे सयाहत की जानिब से बडगाम की दूधपत्री 2016 में सयाहती नक्शे पर आई थी। दूधपत्री को कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक वादी जाना जाता है जिसमें सयाह जौक दर जौक आते हैं और इन वादियों का लुत्फ़ उठाते हैं। वादी कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है और इस जन्नत के टुकड़े में सयाहों की भीड़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। 2023 में 28 लाख सयाहों ने दूधपत्री की हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाया। हमारे साथ सयाहों ने बात करते हुए कहा, ये जो भी इतना सुंदर कश्मीर पहले और अभी में बहुत फ़र्क दिखाई देता है। मैं पहले भी 2 बार आ चुकी हूँ, मगर जो यहाँ पे अभी क्राउड और टूरिस्ट देखती हूँ तो देखते हुए बहुत अच्छा लगा और खुशी होती है कि मोदी जी आने के बाद इसको टूरिज़्म जहाँ बहुत सा अच्छा मिला है। तो लोगों से अपील करूँगी, आइए इस सुंदर नेचर में आके आप अपना एक्सपीरियंस कीजिए। डेवलपमेंट अभी तो धीरे धीरे होता जाएगा। अभी वो 2 चीज़ें जल्दी से जल्दी होती जाए। जैसे यौम आपके आलमी दिन की मुनासिबत से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हंदवारा ने वदबक इलाके का दौरा करके यहाँ लोगों को पानी के हवाले से हो रहे परेशानी को दूर करने और लोगों को बेहतर और साफ़ पानी फराहम करने का यकीन दिलाया। इस दौरान एडीसी ने यहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट का मुआयना भी किया। इस मौके पर एडीसी के हमरा AEPHE हंदवारा व दीगर अफसरान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए एडीसी हंदवारा अजीज़ अहमद राथर ने लोगों से अपील की कि वो वाटर बॉडीज़ को गंदा न करें, नदी नालों चश्मों में कूड़ा करकट न डालें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पानी का सही इस्तेमाल करें। जेकेएलडारी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।